हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हैप्पी गोवर्धन आप सभी को मेरी तरफ से। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पे गोवर्धन किस तारीख को बनाए गए। हमारे यहाँ तो 22 तारीख को बनाए गए, क्योंकि कई जगह 21 तारीख को दिवाली पूजी गई। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो दिवाली बनाई गई थी वो तो ये 20 तारीख को, कई कई जगह 21 तारीख को, तो इसलिए 22 तारीख को गोवर्धन कर दिए गए थे। लेकिन 22 तारीख को भाई दूज थी, आज गोवर्धन है। 23 तारीख को भाई दूज बनाई जाएगी। एक दिन बढ़ गया है। तो यहाँ पे फटाफट से हमने गोबर लिए, मांग तोड़ के कहीं से लेके आए, क्योंकि कोई गोबर नहीं देता आजकल। गोबर भी लोगों के लिए धनतेरस पे धन है, गोवर्धन पे धन है। मतलब भाई जो भैंस भौं पालते उनके लिए तो वो धन ही है, इसलिए कोई नहीं देता। तो यहाँ पे मैंने छोटे से ही बस एक बीच में गोवर्धन रख दिए थे, थोड़ा छोटा सा उनका घर बना दिया गणपति खेलने के लिए। और यहाँ पे जो गुलाल बचा हुआ था ना, वही मैंने, मेरे पास जो कलर बचे हुए थे उससे मैंने अंदर से ही पिंक पिंक कर दिया। जो बची हुई रुई थी छोटी मोटी, मेरे पास मोर पंख नहीं था, तो इस वजह से मैंने जो बची हुई रुई थी उसी से उनको अच्छे से सजा दिए। कुछ मेरे घर के बाहर जो पेड़ लगे थे उससे मैंने पीले जो फूल थे वो लगा दिए। और आप लोग बताइए कि आपको मेरे गोवर्धन कैसे लगे। तो शाम को इनकी तैयारी कर ली हमने, मतलब दिन में ही तैयारी कर दी थी। 2 बज रहे, तो यहाँ पर फटाफट से मैंने कड़ी चढ़ाई और कार्तिक को बोला इसको चलाओ, तब तक मैं पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो कार्तिक बच्चों के साथ साथ आप कर भी सकते हैं ये काम। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने ये जो पकौड़ी का बेसन है उसे थोड़ा थोड़ा मैंने पानी डाल के अच्छे से घोल बनाया। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालोगे तो आपका जो बैटर है बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे बन गया है। कड़ी भी मेरी खदक चुकी है, यानी कि खौल गई है। इसको हम रखेंगे अभी साइड में। अब करेंगे फटाफट से पकौड़ी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो जो जिसमें मैंने पूड़ियाँ सुबह बनाई थी वही तेल बचा हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी मैंने पूजा की पूड़ियाँ जो तली थी पूजा के लिए, तो इसी में थोड़ा सा मैंने और रिफाइंड डाल के फिर फटाफट से मैंने इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाली। पानी ले लिया, थोड़ा पानी जोड़ती। इसमें थोड़ा सा मतलब गाढ़ा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो अगर ज़्यादा गाढ़ा रखोगे तो पकौड़ी आपकी एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगी, बहुत टाइट टाइट पकौड़ी बनेगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ढीला रखिए। ऐसा बैटर होना चाहिए एकदम, आपका लम्स बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए इसमें, तब पकौड़ी आपकी अच्छी बनती है। और मुझे ना पकौड़ी खाने में बड़ी मज़े आती हैं जिसमें प्याज मिर्चा ये सब चीज़ हो। तो मुझे नॉर्मल पकौड़ी अच्छी नहीं लगती, किसी किसी को नॉर्मली भी अच्छी लगती। तो यहाँ पे हमने फटाफट पकौड़ी तली है। पहले जो पकौड़ियाँ हैं वो हम निकालेंगे कड़ी के लिए, कड़ी में डालने के लिए। फिर जब थोड़ा सा बचेगा उसे रखेंगे हम खाने के लिए, मतलब उसमें मैं प्याज मिर्ची ये सब डालूँगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं खाने के लिए निकाल लूँगी, इसलिए। तो अब जो बचा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा प्याज को काट के अपने लिए इसमें डायरेक्ट मैं जो पकौड़ी तली हुई हैं उसे डायरेक्ट मैं कढ़ाई से सीधा पतीले में डालूँगी कड़ी में फटाफट से। आप देख रहे हो मैंने इतनी स्पीड क्यों कर दी, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, मतलब सब चीज़ दिखा रही थी। तो उसमें मतलब बोलने में कहते हैं ना एकदम सांस अटक जाती है एक सांस में इतना सारा बोलना। तो यह फटाफट से मैंने कुछ थोड़ी सी और थोड़ी पतली पतली ये बना ली। कि देखो पकौड़ी जब भी आप कड़ी में डालते हो ना तो ज़्यादा टाइट बेसन होगा तो आपकी कड़ी एकदम बेकार हो जाएगी। और यहाँ पे मेरा पकौड़ी का भी काम ख़त्म हो गया है। मैंने अपने लिए थोड़ी सी पकौड़ी प्याज और मिर्ची वाली जो बची हुई थी वो मैंने कढ़ाई में डाली हुई है। इसे मैं थोड़ा सा खाऊंगी अभी, क्योंकि मैं इसके लिए कोई व्रत नहीं करती हूँ। मतलब इसको हम बना के, मतलब कड़ी चावल पकौड़ी ये सब मेरी बन गई है। बस 5 बजे के लगभग मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी बचा हुआ बैटर था वो सब मैंने मिर्चा विर्चा डाल के अपने लिए पकौड़ी निकाली, अब डाल दी फटाफट से। अब मुझे लगाना है लास्ट में, अभी नहीं, जब मैं पूड़ियाँ तलूँगी उसके बाद तड़का लगाएंगे इसी तेल में जब बचेगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाली, मतलब पकौड़ियाँ निकाली सॉरी। तो इसे हम खाएंगे सॉस के साथ। मुझे मिर्ची और प्याज की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरा मन होता है तभी मैं बना के खा लेती हूँ। सर्दियों में और जब बरसात होती है तब मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ। हालांकि मैं चाय नहीं पीती, लेकिन सॉस के साथ खाती तो मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे जब खाने के बाद फिर 5 बजे तैयारी करी हमने पूड़ियों की। खा पी के हाथ पैर अच्छे से धो के, मैंने वैसे नहा धो के ही खाना बनाया है क्योंकि हमें करनी है पूजा इस वजह से। तो फटाफट से हम पूड़ियाँ निकालेंगे। पूड़ियाँ मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी सी बनाई है। यहाँ भी मैं कुछ बोली थी लेकिन मेरी आवाज़ कम आ रही थी, इस वजह से मुझे आवाज़ को कट करके दोबारा से मुझे वीडियो को एडिट करना पड़ा है, जिसमें मैं आपको क्लियर से बता सकूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। बोलते बोलते भी ना सांस फूल जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे जो बच गया मेरा तेल पूड़ियाँ बनने के बाद, तो इसमें मैंने 4-5 लाल मिर्ची डाली, एकदम काली हो जाएंगी तभी अच्छी लगेगी। तो देख लीजिए मेरी कड़ी में लगा दिया मैंने तड़का, फटाफट से डालेंगे इसमें
इसमें धनिया। तो आप लोगों को बताइए कमेंट में कढ़ी आपको कैसी लग रही है। मेरी कढ़ी पकौड़ा अच्छा लगता है या मतलब सिंपल कढ़ी जिसमें पकौड़ा नहीं होता। लेकिन मेरे यहाँ तो किसी को कढ़ी पकौड़ा अच्छा लगता है, किसी को बिना कढ़ी मतलब पकौड़े नहीं चाहिए। यानी कि जो मेरा छोटा लड़का है उसको पकौड़ी अच्छी नहीं लगती, तो वो सादा कढ़ी खाता है, पकौड़ी नहीं खाता है। तो कढ़ी देख सकते हो कितनी मस्त बन के रेडी हुई है। ज़रूर बताना कमेंट में आप लोग के कढ़ी कैसी लग रही है मेरी। देख के मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे कर लेंगे पूजा की तैयारी। तो इस बड़ी वाली कटोरी में रखेंगे 2 रसगुल्ले। ये जो छोटी कटोरी है इसमें एक में रखेंगे हम चावल और एक में रखेंगे कढ़ी। तो यहाँ पे छोटी छोटी मैंने 5 पूड़ियाँ ले ली हैं, 5 पूड़ियाँ बनाई हैं। 5 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 11 भी, क्योंकि 2-3 नहीं कर सकते। तो ये जो बचा हुआ सामान है, ये मेरा जो नेजा चढ़ा था मार्च अप्रैल में, उसी का सामान बच गया था। तो उसी में से मैंने निकाल लिया पूजा करने के लिए। ये कपूर है और क्या नाम है, धूप है। ये 11 वाला जो सामान है वो सब मेरे पास पहले से रखा हुआ था। तो इस बार मुझे कुछ लेना नहीं पड़ा, सब पहले से रखा है तो क्यों लेना। ये भी तो पूजा ही का था ना, तो मैंने इसी में से थोड़ा थोड़ा ले लिया। टीका ले लिया और ये सारे जो सामान है मेरे कभी ना कभी बने रहते। मेरे घर में हमेशा पूजा पाठ का सामान रहता है, क्योंकि देखो मेरे घर में कभी ना कभी ऐसे दिन आ जाते हैं पूजा पाठ करनी पड़ जाती है। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड ये सब करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती तो कोई नहीं, ये करते हैं। तो मेरे घर में तो मैं हमेशा पूजा पाठ वाला सामान हमेशा ही मिलेगा। और मेरे जो हस्बैंड है, जो बच्चों को नज़र वज़र लग जाती है ना, तो उसे भी झाड़ते हैं। तो इस वजह से लोग आते फिर वो प्रसाद दे के जाते। तो इसे हम सारे इकट्ठे करके एक साइड रख देती हूँ। मतलब हालांकि मैं अपनी कभी देवी देवता के लिए वो वाला प्रसाद यूज़ नहीं करती, लेकिन रख देती हूँ। बता रही हूँ आपको कि मेरे घर में हमेशा पूजा पाठ वाला सामान मिलता ही रहेगा। आपको कभी भी आप मेरे घर आ सकते हो तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कर ली मैंने थाली की तैयारी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे दिखाने के लिए लेके आई। मतलब इसमें जो तेल है, मेरे नीचे जो किचन है वो सब नीला है तो इसलिए नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हम जलाएंगे लक्ष्मी का दिया, जहाँ पे अभी तक मेरी लक्ष्मी रखे हुए हैं। जिस दिन गोवर्धन उठेंगे उसी दिन लक्ष्मी ज़मीन से ऊपर मंदिर में आएंगी। तो फटाफट से मैं आ गई बाहर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ये खील गट्टे और भी सब सामान है। और यहाँ पे मैंने 5 दिए जलाए हैं। मतलब 5 आप जितने आप जला सको, लेकिन मेरा छोटा सा है तो मैंने इसलिए 5 जला दिए हैं। और ये सब उठा के मैं ये जहाँ पे ये 4 कॉर्नर हैं सबको एक एक कॉर्नर रखूँगी और एक को बीच में रखूँगी। और आप लोग बताना कि आपके यहाँ कैसे मतलब पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल पूड़ी ये सबसे पूजा होती है गोवर्धन की। क्योंकि जब जो गोवर्धन जो पूजा होती थी, आपको सोच गोकुल में कान्हा जी क्या करते थे, गाय चराते थे। तो दूध और मट्ठा और दही का कोई कमी नहीं थी। तो सबसे पहले जो भी पूजन होता था वो कढ़ी ही बनती थी। मट्ठा के आलू, हमारे यूपी इटावा में मट्ठा के आलू बहुत पसंद है। कढ़ी भी हमारे यहाँ बहुत पसंद है। हमारे यहाँ छोटे मोटे जो त्योहार होते हैं उसमें कढ़ी और मट्ठे के आलू ज़रूर बनते हैं। कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम हमारे घर में होगा, लेकिन मट्ठे के आलू बहुत होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मल भंडारा भी होगा ना, उसमें मट्ठे के आलू मिलेंगे। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना कि इटावा की फेमस चीज़, हाल बता देगा यूट्यूब भी कि ये चीज़ है फेमस। तो यहाँ पे फटाफट से हमने तैयारी करी, पूजा अग्यारी करी। फिर मैंने फटाफट प्रसाद चढ़ाया, खाना चढ़ाया जो हम लेके आए थे। कढ़ी चावल पूड़ी और छोटा सा ये रसगुल्ला और पानी, मतलब जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही। मैं एक बात बताऊँ, मुझे ये पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैंने कर ली। फिर उसके बाद मैंने लगाया इनको कुणाल कार्तिक को, मैंने हाथ जोड़े पैर छुए। अब है कुणाल कार्तिक करेंगे दोनों पूजा। कहते हैं ना बच्चों को आप अच्छी शिक्षा खुद सिखा सकते हो। आप कभी भी अपने बच्चों को कोई गलत मत सिखाइए। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो जैसे जैसे मैंने पूजा की वैसे वैसे कुणाल कार्तिक दोनों ही कर रहे थे। तो यहाँ पे कुणाल ने करी पूजा पहले, फिर उसके बाद आए कार्तिक की बारी, कार्तिक करेगा। फिर देखते हैं। फिर उसके बाद भैया इनको पूजा करने से जल्दी जल्दी पड़ा था कि मैं जल्दी पूजा ख़त्म करूं और फटाफट से पटाखे चलाऊं। इनको ये थोड़ा ना था, यहाँ पे बस ये लग रहा था जल्दी जल्दी पूजा करें और पटाखे छोड़े और कुछ नहीं। इसलिए जल्दी जल्दी इन्होंने पूजा करी। उसके बाद जलाए पटाखे। देखिए पटाखों के लिए कितनी जल्दी फटाफट पूजा कर ली। और यहाँ पे मैंने एक जलाई थी फुलझड़ी। पूजा करने के बाद फिर लगाएंगे हम फुलझड़ी। देखते जल ही नहीं रही थी, सीढ़ी सीढ़ी फुलझड़ियाँ हैं। 1 घंटा हो गया इसको जलाते जलाते, तब जाके कहीं एक थोड़ी सी जली, और वो भी पुट्ट सी ना भुज भी गई। ये देखो ये। फिर यहाँ पे देखो इनने चला दिया नारियल,
पूरा मतलब इन्हीं को लग गया। यहाँ पे लगा दी कार्तिक ने नारियल में आग, ये निकला नारियल, बन गया भैया दिवाली धनतेरस। और आगे सुनिए मेरी जवानी। तो यहाँ पे देख लो दिवाली बन गई, हमारे गोवर्धन भी पूज गए। गोवर्धन पे हमने नारियल जला दिया, फूलझड़ी जला दी और सारा काम हो गया है। सब पूजा पाठ भी हो गई ख़त्म। बस ये जो बचा हुआ पानी है ये हम डालेंगे तुलसी में, और जो खाना बचा हुआ है उसे हम रखेंगे अंदर, खाने के काम में आएगा। आप लोगों को हमारी गोवर्धन पूजा कैसी लगी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मैं जो गोवर्धन की पूजा ना बहुत अच्छे से करती हूँ, ये अच्छा भी लगता है मुझे। दिवाली में मतलब ऐसा होता है मिठाई इतनी होती है तो उसमें इतना मन नहीं लगता, सही बता रही हूँ मैं। दिवाली पूजन तो मैं सीख लेगी, इसमें पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक ही मेरा इसमें मन लगता है। इसे पूरे विधि विधान से करती हूँ, जो यहाँ जैसे मेरे ससुराल में करते हैं उस हिसाब से मैं पूजा भी करती हूँ। अब पता नहीं है क्यों मेरा ऐसी चीज़ों में मन लग जाता है इसमें। अब बहुत से लोग कहेंगे, कुछ लोगों का गलत हो सकता है, दिमाग में चलेगा क्या गोबर है, मतलब कुछ भी सोचिए आप, लेकिन मुझे ये पूजा बहुत अच्छी लगती है। मैं हर साल इसी तरीके से करती हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी गोवर्धन पूजा आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। फिर टाटा बाय बाय।